आज के वीडियो में ना किया सोनेट की सेफ्टी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि गाइज अभी किया सेल्टॉस की सेफ्टी आप सभी को पता है, सबके सामने आ चुकी है। किया सेल्टॉस ने ग्लोबल एनसीएपी में 3 स्टार स्कोर किए थे एडल्ट सेफ्टी के लिए, और वो भी 3 स्टार मतलब बिल्कुल बॉर्डर से इसने स्कोर किए थे, जिसमें अगर आप स्कोर देखो तो 8.03 आउट ऑफ 17 इसने स्कोर किए थे, जो कि बिल्कुल बॉर्डर है, जो कि बहुत ही बेकार है मेरे हिसाब से इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी महंगी गाड़ी के लिए। सेम चाइल्ड के लिए इसने 2 स्टार स्कोर किए थे, और नंबर्स की बात करें तो 15 आउट ऑफ 49 स्कोर किए थे। तो हम सभी को पता है कि किया सेल्टॉस की सेफ्टी कैसी है, और इसी के साथ अभी एक क्रैश हुआ था, आप सभी को मालूम चल गया होगा, अभी तक मैंने भी वीडियो करी थी, जहां पे किया सेल्टॉस बिल्कुल 2 टुकड़ों में अलग अलग हो गई। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं इसको काटा गया है या ऐसा हुआ है, तो उसके बारे में अपन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक्सीडेंट में ही 2 टुकड़े हुए होना ये पॉसिबल है, पहले भी हुई है कुछ कार्स के, बट हाँ किया सेल्टॉस 2 टुकड़े में हुई। अब देखो मुद्दा ये नहीं है कि 2 टुकड़े में हुई, क्योंकि वहाँ पे अपने को केस नहीं मालूम है, मतलब कितनी स्पीड में थी, कैसे क्या एक्सीडेंट हुआ है ना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। बट मुद्दा ये है कि भाई एक्चुअल में सेफ्टी रेटिंग भी तो खराब है। आप ये देखो ना, 3 स्टार, वो भी बॉर्डर से इतनी बड़ी गाड़ी में। उसी के अलावा अगर आप इसकी बॉडी स्ट्रक्चर्स देखोगे ना, तो जो ग्लोबल किया सेल्टॉस है उसके कंपैरिजन में इंडियन किया सेल्टॉस में बहुत ज़्यादा कटौती करी गई है। आप सेफ्टी रेटिंग भी देखोगे तो ग्लोबल किया सेल्टॉस की ज़्यादा सेफ्टी रेटिंग है, 4 या 5 स्टार है, इंडियन मात्र 3 स्टार। इसी के साथ आप ये पिक्चर्स देख सकते हो। तो ये जो SP2 है ना, ये ग्लोबल किया सेल्टॉस का बॉडी स्ट्रक्चर है, और SP2i इंडियन किया सेल्टॉस का बॉडी स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो बहुत ही बड़ा एक शॉकिंग रिजल्ट निकलता है, वो ये है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे ब्लू कलर है, ग्रे कलर है और रेड कलर है। तो देखो कि जो SP2 है उसमें रेड कलर भी यूज है। रेड कलर का मतलब है अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील, और जो ब्लू कलर है वो है हाई स्ट्रेंथ स्टील, और जो ग्रे कलर है वो माइल्ड स्टील, मतलब इनका यूज हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि SP2 यानी ग्लोबल किया सेल्टॉस में तो अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील भी यूज है, लेकिन देखो SP2i जो कि इंडिया में है उसमें कहीं भी मुझे रेड कलर यानी कि अल्ट्रा हाई स्टील नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे कटौती हुई। ऐसे ही आप दूसरी पिक्चर में देखो तो इस साइड भी सेम यही हमें देखने को मिलता है कि इंडियन किया सेल्टॉस में कोई भी अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज नहीं है। एक और ये फुटेज देखो नीचे से इनका देखो, तो हाँ यहाँ पे SP2i में थोड़ा सा अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील दिखता है, लेकिन ग्लोबल किया सेल्टॉस के बॉडी स्ट्रक्चर में देखो काफ़ी ज़्यादा नीचे भी सपोर्ट दिया गया है अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील का। तो इससे तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि डेफिनेटली इंडियन किया सेल्टॉस में कटौती तो हुई है, बॉडी स्ट्रक्चर को लेके हो और सेफ्टी को लेके हो। बट यार मुझे ये नहीं समझ आता कि ऐसा क्यों किया गया यार, मतलब इसका कोई एक मेरे को बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा। आप बताना आपको अगर समझ आ रहा हो कि ऐसा मतलब किया ने क्यों किया कि इंडियन में दूसरा मॉडल, इंडियन में सेफ्टी कम देखी जा रही है और ग्लोबल मार्केट में अच्छी सेफ्टी देखी जा रही है। तो ज़्यादा अपन सेल्टॉस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बात करके रखी है। मैंने यहाँ पे सेल्टॉस को इसलिए टच किया क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो कमेंट कर रहे थे मेरे एक्सीडेंट वाली वीडियो में कि भाई इसको कट किया गया है या इसको ये किया गया है। तो मैं आपको गलत नहीं कर रहा हूँ। अब सोनेट की बात करते हैं। तो पहले तो आपको बता दूँ, सोनेट एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV है, किया की तरफ से है, और सेल्टॉस के बाद ये आई। उसकी मार्केट अच्छी खासी है, अच्छी खासी यूनिट्स में बिक जाती है, 4-5 हज़ार यूनिट्स पर मंथ सेल हो जाती है, मतलब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। अगर आप वेटिंग पीरियड भी देखोगे तो 3 से 4 महीने का वेटिंग मिलता है, मतलब भाई दमदार सेल जा रही है। 2 इंजन के ऑप्शन है, 1.2 लीटर और 1 लीटर का टर्बो, मतलब गाड़ी बहुत ही फीचर रिच है और बहुत लोगों को बहुत पसंद आती है। क्योंकि जैसे आप नेक्सॉन से ही कंपेयर कर लो या वेन्यू से कंपेयर कर लो, तो इनके कंपेरिजन में सोनेट ना बड़ी लगती है, और ओवरऑल फीचर्स भी अंदर बहुत ही कमाल के दिए गए हैं। इसके बारे में बात नहीं करूंगा, आप मैंने वीडियो करके रखी है सोनेट के फीचर्स के ऊपर, कंपैरिजन भी किया है, तो वो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। तो किया सोनेट की सेफ्टी की बात करें तो सोनेट में आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी में डुअल एयरबैग, ABS, EBD, पार्किंग सेंसर और फ्रंट में डिस्क ब्रेक, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल जैसे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। मतलब अगर आप बेस मॉडल लोगे तब आपको ये सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि ये ना सेफ्टी फीचर्स थोड़े से कम है सोनेट के हिसाब से, क्योंकि सोनेट में इतने सारे अंदर फीचर दिए गए हैं, बट सेफ्टी में, स्टैंडर्ड सेफ्टी में इतने कम फीचर। इसी को आप नेक्सॉन से कंपेयर करो ना, नेक्सॉन में अगर आप बेस मॉडल ही लेते हो तब भी आपको भरपूर सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, मतलब कहीं से भी सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। और नेक्सॉन का स्कोर आपके सामने है, 5 स्टार ने स्कोर किया है ग्लोबल एनकैप में। इसी के साथ अगर अपन सोनेट के टॉप सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो वो क्या है, तो वो है यहाँ पे 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, हिल होल्ड कंट्रोल, VSM, ब्रेक असिस्ट और फ्रंट पार्किंग सेंसर, ISO फिक्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और ट्रैक्शन कंट्रोल। ये इसके टॉप सेफ्टी फीचर है। मतलब अगर आप सोनेट का HTX लेते हो या GTX लेते हो तब आपको ये सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। तो ठीक है, हाँ टॉप मॉडल्स अगर आप लेते हो तो आपको अच्छे खासे सेफ्टी फीचर्स मिल रहे हैं, बट स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की कमी है।
हम देखो सेफ्टी फीचर्स तो अपनी जगह है, बट रियल सेफ्टी क्या है वो देखते हैं। पहले तो आपको बता दूं एनकैप की रेटिंग नहीं है अभी सोनेट की, तो भाई क्रैश टेस्ट में कितना इसने स्कोर किया वो मैं नहीं बता सकता, या उसके बेसिस पे सेफ्टी कितनी है वो आपको नहीं बता सकता। बट यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही किया सेल्टॉस के बॉडी स्ट्रक्चर दिखा दिए थे, ठीक है। तो वो आपको याद हो, अभी मैंने दिखाया था जस्ट। अब यहाँ पे आप ना सोनेट के बॉडी स्ट्रक्चर देखो, तो सोनेट का आप ये देख सकते हो, मैं आपको दिखाऊं ये स्ट्रक्चर आप देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं पे भी अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज नहीं किया गया है। मोस्टली हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज किया गया है जो कि ब्लू कलर का है, और फिर माइल्ड स्टील यूज किया गया है। तो मतलब इंडियन किया सेल्टॉस जैसी ही किया सोनेट की बॉडी स्ट्रक्चर है, कहीं पे भी अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज नहीं किया गया है। ये दूसरी फुटेज भी आप देख सकते हो, यहाँ पे नीचे की तरफ से भी अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज नहीं किया गया है। मतलब इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सेल्टॉस के कंपैरिजन में भी वीक है, क्योंकि सेल्टॉस में आपने देखा होगा, इंडियन सेल्टॉस में नीचे की तरफ कहीं ना कहीं अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज है, बट सोनेट में उतना भी यूज नहीं है। तो ये यहाँ पे देख सकते हो, इससे आप ना किया सोनेट की सेफ्टी का, किया सोनेट की बिल्ड क्वालिटी का अंदाजा ला सकते हो। बॉडी शेल होती है ना कौन सी स्टील से बनी हुई है, तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा एक्सीडेंट के टाइम। अगर एक्सीडेंट कभी होता है तो अगर अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज है, चांसेस है कि आपका बड़ा डैमेज नहीं होगा। अब ऐसे ही आप इसको टाटा से कंपेयर कर लो एक बार, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास है टाटा हैरियर का बॉडी स्ट्रक्चर। इसका वेट भी एक बार देखो, किया सोनेट का वेट है 1081 kg से लेकर के 1233 kg के बीच में, इसी के बीच में इसके मॉडल्स होते हैं। लेकिन आप नेक्सॉन का वेट देखो तो ये 1237 kg से लेकर के 1305 kg तक जाता है, मतलब नेक्सॉन का वेट भी ज्यादा है। सेम आप XUV 300 का वेट देख लो तो इसका वेट भी 1307 से लेकर के 1404 के बीच में है, तो इसका वेट भी ज़्यादा है। तो वेट अगर ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको सॉलिडनेस फील होगी और अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको मिलने वाली है। अब मैं ये हमेशा नहीं बोल रहा हूँ कि वेट ज़्यादा है तो गाड़ी बहुत ही सेफ होती है, बट ये भी एक पॉइंट है यहाँ पे कंसीडर करने के लिए। यहाँ पे ना ये एक कमी है जो कि आपको समझना पड़ेगा कि किया सेल्टॉस में जो स्ट्रक्चर है वो उतना सॉलिड नहीं है जितना होना चाहिए। चाहे आप किया सेल्टॉस की बात करो, चाहे किया सोनेट की बात करो, सेल्टॉस का तो रिजल्ट सभी के सामने है, ग्लोबल एनकैप का भी रिजल्ट है, और एक्सीडेंट भी कितने सारे तो सामने आ गए, तो आप सभी को मालूम चल गया। बस सोनेट का अभी कोई क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, तो अपन वेट करते हैं कि सोनेट के क्रैश टेस्ट का कि भाई स्टैंडर्ड सेफ्टी में क्या क्या रिजल्ट आते हैं, कितने स्कोर करती है। बट फिर भी आपको एक बार बैकएंड में जानना पड़ेगा कि जो स्ट्रक्चर है बॉडी का उसमें कितना कौन सा स्टील यूज हुआ है, वो अभी आपको मालूम चल गया। अभी आप बताओ सोनेट कंसीडर करो कि नहीं कंसीडर करोगे। आपको गाइस बता दूं डिस्क्लेमर यहाँ पे कि मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सोनेट मत खरीदो या सोनेट खरीदो, ये आपके ऊपर है, आप खुद डिसाइड करना। बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आती है, इनफैक्ट मुझे भी सोनेट बहुत पसंद है, बट यार सेफ्टी का थोड़ा सा कंसर्न रहता है यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे हमेशा नोट करके चलना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सी यू सून।